Hello dear students, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel लीगल ज्ञान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जुडिशरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रीजन बीइंग कि हिंदू लॉ जुडिशरी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है और हिंदू लॉ के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उन टॉपिक्स में क्या है मैं वो डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो हिंदू लॉ के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर आप बात करें तो हरियाणा और अदर स्टेट जुडिशरी में डिफरेंट टाइप्स का एक पैटर्न होता है, एग्जाम का पैटर्न होता है। जैसे कि राजस्थान में हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ को सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन अदर स्टेट्स में हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ ये दोनों सब्जेक्ट्स तकरीबन 140 मार्क्स आउट ऑफ 200 आते हैं, तो इन पर फोकस करना इंपॉर्टेंट है। इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं उनको हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। यानी कि मैं वो टॉपिक्स आपको लिखवाऊंगी, आप उन्हीं टॉपिक्स पर अपनी कमांड बना के रखिएगा। अगर आपका कमेंट आता है, अगर आप कोई रिप्लाई करते हो और आप ये कहते हो कि हिंदू लॉ को हमें जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से करवाइए, तो मैं डिटेल में भी आपको उसका कोर्स यूट्यूब पर करवा दूंगी, इसमें कोई इशू नहीं है। तो देखिए पहले टॉपिक की अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हिंदू लॉ, तो आज के इस डिस्कशन में हम बात करेंगे कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उससे रिमेनिंग टॉपिक्स है वो उससे नेक्स्ट क्लास में होगा। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं लाइव आकर जो है आपके डाउट्स भी लूंगी और आपके उन बचे हुए टॉपिक्स को भी कवर करवा दूंगी। हिंदू लॉ की अगर पहले टॉपिक की बात करें तो एग्जाम में पूछा जाता है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए कि हिंदू लॉ में ट्रेडिशनल और मॉडर्न दो प्रकार के सोर्सेज है, तो वो आप अच्छे से कर सकते हो। सेकंड हम बात करें स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, जब स्कूल्स की बात आती है तो हिंदू लॉ में मिताक्षरा और दाया भागा दो स्कूल्स हैं। उन दोनों स्कूल्स पर आपकी कमांड होनी चाहिए, उन दोनों का डिफरेंस भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड टॉपिक जो है ज्यूरिसडिक्शन, कि हिंदू लॉ की जो एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ होती है, क्या हिंदू डोमिसाइल्स पर अप्लाई होता है, क्या अदर कंट्री के अंदर जो हिंदूज रहते हैं क्या उस पर भी हिंदू लॉ अप्लाई होता है। तो ज्यूरिसडिक्शन में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो प्रॉब्लम बेस्ड होता है। ये जो क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल बेस पूछा जाता है, स्कूल्स की थ्योरेटिकल बेस पूछा जाता है, लेकिन ज्यूरिसडिक्शन पर जो आपका क्वेश्चन है वो प्रॉब्लम बेस पूछा जा सकता है। उसे नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो उसके अंदर फिर आ जाता है कस्टम पर। कस्टम क्या है, कस्टम किस प्रकार का होना चाहिए, इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रिवाज आम क्या है, कस्टम से रिलेटेड क्या कुछ एविडेंस में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, क्या वो कस्टम से डील करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं वो उसमें डील करते हैं, तो वो चीजें भी वहां पर पूछ ली जाती है। उसके बाद बात आता है, कई बार डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है कि व्हाट आर द स्पिंदा रिलेशनशिप, स्पिंदा एंड प्रोहिबिटेड, कई बार ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें बेयर एक्ट को लेके चलें, उससे पहले कुछ एक टॉपिक्स और हैं जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे एक डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेट बैक है, डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेशन बैक, ये जो है अडॉप्शन से रिलेटेड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अडॉप्शन का जो कोई बच्चा अडॉप्टेड होता है तो क्या उसको बैकडेट से उसकी एप्लीकेशन होगी या करंट टाइम से एप्लीकेशन होगी, वो इसमें पूछा जा सकता है। तो एंशिएंट सोर्सेज की बात करें तो अलग चीजें आती हैं, मॉडर्न सोर्सेज की बात करें तो अलग चीजें आती है। एक सेकंड होल्ड रखिए आप लोग। लाइन का बोल रहा हूँ बैठ के बताएगा।
तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम बात करें कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, कि क्या कंडीशन है हिंदू मैरिजेस की। ये आपसे सेक्शन 5 में डील करता है और इसको भी प्रॉब्लम बेस्ड पूछ लिया जाता है कि क्या दो लोगों की मैरिज हुई है, क्या ऑलरेडी वो मैरिड है, उसने प्रॉपर सेरेमनीज परफॉर्म करी, क्या वो वैलिड मैरिज होगी, क्या आपका डिसीजन होगा। इस प्रकार के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। उससे अगला टॉपिक अगर हम बात करें सेरेमनीज की, ये जो है आज वाला टॉपिक हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेट करेगा। सेरेमनीज पूछ लिया जाता है कि वेदर द सेरेमनीज आर कंपल्सरी और अपनी अपनी चॉइस की बेस पर है, कंपल्सरी और नॉट। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज पर पूछ लिया जाता है कि वेदर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज कंपल्सरी और नॉट। पांच नंबर में पूछ लिया जाता है। फिर बात आती है सेक्शन 11 की जो बात आती है उसमें वॉइड मैरिज, कि किन किन कंडीशन में वॉइड मैरिज होती है। और नेक्स्ट वॉइडेबल मैरिज, किन किन कंडीशन में वॉइडेबल मैरिज होती है। फिर इन दोनों का डिफरेंस भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये पॉइंट हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। इससे रिलेटेड कई प्रकार के जजमेंट्स भी आए हुए हैं, उसको हमें कोट करना पड़ता है। तो ये तो हो गया सेक्शन 11 तक की हमने बात कर ली, 12 तक की बात कर ली। जुरिडिक्शन जो है स्टार्टिंग में ही आ जाता है, स्पिंदल रिलेशनशिप डेफिनेशंस में, कंडीशन सेक्शन 5 में, सेरेमनीज सेक्शन 7 में, रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 में, वॉइड मैरिज जो है वो सेक्शन 11 में, वॉइडेबल 12 में, और लेजिटिमेसी की बात करें तो सेक्शन 16 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपस में कोरिलेट करके पढ़ा जाता है। जब वॉइड मैरिज की बात करते हैं और जब चाइल्ड मैरिज की बात आती है तो चाइल्ड मैरिज भी हिंदू लॉ में वैलिड मैरिज मानी जाती है, बट जिन्होंने चाइल्ड मैरिज करवाई है उनके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन दिया गया है सेक्शन नंबर 18 में। तो वो थोड़ा सा कई बार उससे भी रिवॉल्विंग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, इनसे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाता। लेकिन आजकल हिंदू लॉ में और मुस्लिम लॉ में ये एक ट्रेडिशन सा बन गया है कि जो भी लेटेस्ट जजमेंट आते हैं उनसे रिलेटेड उनके फैक्ट्स उठाकर आपको एग्जाम में दे दिया जाता है और उन फैक्ट्स के थ्रू आप जो है उसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार से जो है इसमें डिसीजन आपने देना है। तो उस प्रकार के क्वेश्चंस का एक ट्रेंड चल पड़ा है आजकल, तो आपको लेटेस्ट जजमेंट पे भी फोकस करना होगा। उसके बाद बात आती है जुडिशियल सेपरेशन की। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या जुडिशियल सेपरेशन के बाद सेकंड मैरिज की जा सकती है, तो उसका आपको आंसर देना आना चाहिए। फिर डाइवोर्स की बात आती है और इन दोनों का कई बार डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। ये दोनों कहाँ दिए गए, इनके ग्राउंड्स कहाँ दिए गए हैं वो पूछ लिया जाता है कि क्या ग्राउंड्स है। एक आपको प्रॉब्लम दी जा सकती है कि इस प्रॉब्लम पे आप इन ग्राउंड्स को कैसे फोकस करोगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स। फिर इसमें इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी भी पूछ ली जाती है कई बार।
जिसके लिए कई लैंडमार्क केसेस आए हुए हैं। ठीक है, तो ये हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड ये चीजें आ गई है। उसके बाद इसके अंदर एक बार्स का क्वेश्चन आता है, हम जंप कर जाते हैं। हाँ, इसमें ज्यूरिसडिक्शन का केस अभी क्वेश्चन भी कई बार बनता है कि कहाँ पर आप केस फाइल करेंगे। फिर इसमें सेक्शन नंबर 23 भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मैट्रिमोनियल बार कहाँ दिए गए हैं। फिर इसमें मेंटेनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसमें एलिमनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से हिंदू मैरिज एक्ट में इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो आपको पता होना चाहिए कि इनको हमने कैसे कोट करना है। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जजमेंट भी आपका तैयार होना चाहिए। एक हमने इसमें चीज भूल गए, सेक्शन 14 जो है वो बात करता है फेयर ट्रायल की। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फेयर ट्रायल हिंदू लॉ में, हिंदू मैरिज एक्ट में कहाँ पर है, तो सेक्शन 14 में है। इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट भी आया हुआ है 2024 का, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। फिर कई बार क्वेश्चन, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है कि नेचर ऑफ हिंदू मैरिज क्या है। कि वेदर इज ए सैक्रामेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल, वो आपको एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा सिखों में मैरिज की एक सेरेमनी होती है आनंद कारज, तो वो जो है आनंद कारज, आनंद मैरिज एक्ट जो है, कई बार उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, तो आपको वो चीज भी पता होनी चाहिए। तो ये आप नोट करते जाइए साथ के साथ, तो आपको कोई इश्यू नहीं आने वाला। कई बार सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट और सेक्शन 18 हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट से रिलेटेड भी डिफरेंस एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इसको भी आपको तैयार करके रखना है। इसके अलावा लेटेस्ट जो जजमेंट्स आ रहे हैं, चाहे लिव लॉ पे आप करिए, चाहे लॉ हेराल्ड एक मैगजीन जो आती है वो आप अपने घर पे डेली मंगवाइए, तो उसके थ्रू आपको टाइम टू टाइम क्या है कि लेटेस्ट जजमेंट का पता चलता रहेगा, तो वो आपको नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट जजमेंट्स के फैक्ट्स को घुमा फिराकर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये है कुछ एक टॉपिक जो आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किए। इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और भी ट्रेंड में चल रहा है, दैट इज लिव इन रिलेशनशिप। कि लिव इन रिलेशनशिप की क्या वैलिडिटी है, क्या मेंटेनेंस क्लेम होता है, क्या उनके बच्चों को प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस राइट मिलता है, क्या सिर्फ वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का राइट क्लेम कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं जो आप हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड अपने कवर कर सकते हैं, इनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसके साथ साथ लेटेस्ट जजमेंट को भी वहां कोड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आज का ये एक लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भविष्य में अच्छे से जुडिशरी की तैयारी कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट कीजिए, अपने जो भी सुझाव है वो मुझे दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।